चुका हूँ कि एरे था मेरे पास, उसमें नंबर्स थे, मैंने फॉर लूप चलाया, मैंने कंडीशन लगाई कि इवन नंबर है ऑड नंबर है। आपको याद होगा ये, याद है मॉड्यूलस से मैंने कंडीशन लगाई थी कि अगर भाई इस नंबर का मॉड्यूलस जो 0 के बराबर 2 से मॉड्यूलस करो और 0 के बराबर तो फिर मतलब क्या इवन नंबर है, और अगर 1 हो मतलब 0 के अलावा कोई भी हो इसका मतलब ऑड नंबर है। ये काम मैंने आपको करवाया था, फॉर लूप, फिर मॉड्यूलस की कंडीशन, फिर इवन नंबर ऑड नंबर सॉर्ट करना कि भाई इवन नंबर ही ऑड नंबर है, जब नंबर आ जाए तो मल्टीप्लाई करवा दो भाई 2 से। फिर याद हो आपको मैंने आपको एक एम्प्टी एरे पढ़ाया था कि एम्प्टी एरे बनाओ, एरे के अंदर पुश करो कंडीशन ट्रू होने के ऊपर, ऐसा ही है। फिर जब लूप खत्म हो जाए तो कंसोल करवा लो, देखो भाई हमारे पास टेम्परेरी एरे के अंदर अपडेटेड वैल्यूज आ गई। होता वैसे नहीं होता, कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा मिलती थी। ये क्या कहलाता है, इसको लोग कहते हैं कि भाई हम अपने एरे को एक एरे हमारे पास और हम उस एरे को क्या कर रहे हैं भाई अल्टर कर रहे हैं, हम अपने एरे के ऊपर एक अल्टरेशन चला रहे हैं। फायदा क्या भाई, फायदा सिंपल हमारा ये है कि हमारे पास हमारा एक एरे है, हम उसको अपडेट कर रहे हैं जिस वैल्यू को हम चाहें, और जिसको ना चाहे वो वैसे ही वैसे हमेशा हमारे पास रहे। बहुत सिंपल करते हैं कि भाई हमारे पास जो हमारा मैथ है ना क्लास, वो क्या करता है भाई हमारे एरे के ऊपर एक लूप चलाता है सबसे पहले। आए भाई मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाता हूँ। सबसे पहले भाई मैंने क्या करा, एक वेरिएबल क्रिएट करा कॉस्ट, और मैंने यहाँ पे भाई एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया अपडेटेड एरे। ठीक है भाई, आप क्या कर दिया अभी फिलहाल एक अपडेटेड एरे, या मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई न्यू एरे, या न्यू एरे छोड़ूंगा, ए कर दिया मैंने। क्या कर दिया मैंने, ए कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू एरे डॉट मैप। मैप क्या हमारे पास एक हाई ऑर्डर मेथड है, कि हमारे पास एरे का एक हाई ऑर्डर मेथड है। हाई ऑर्डर मेथड का मतलब क्या है, अपने अंदर एक कॉल पे फंक्शन लेगा भाई, ये बात समझ में आई। मतलब जो अंदर हमारे पास फंक्शन क्रिएट हुआ है एरो फंक्शन, ये हमारे पास एक कॉल पे फंक्शन है, और जहां भी क्रिएट हुआ है मतलब मैप के अंदर ये हाई ऑर्डर फंक्शन है। ये हमने पिछली क्लास के अंदर भाई चीट लिख के पढ़ा था, गला फाड़ फाड़ के बताया था मैंने आपको, ये ऐसा ही है। अब भाई वही सेम सिनेरियो, कौन सा सिनेरियो सर, इसके पैरामीटर्स के अंदर भी आपको कितना पैरामीटर मिलेंगे, 3। कितने, 3 वैल्यू, दिस, इंडेक्स। अब एक और होता है हमारे पास जिसका नाम क्या हमारे पास एरे। भाई नाम जो दिल चाहे वो रख दो, एबीसी रख दो, एबीसी, ए इसका, बी इसका और सी इसका पैरामीटर है भाई। जिस नाम से दिल चाहे उस नाम से रिसीव करो, कोई टेंशन नहीं है। आप अपना नाम रख दो भाई, शकूर, गफूर, गफार रख दो भाई, जो भी रखना है, कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ पे भाई सिंपल क्या कर दो, बस ए बी सी कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई मसले की इसके अंदर बात नहीं। तो भाई अगर मैं सपोज करो यहाँ पे भाई क्या करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह रहा भाई वैल्यू को सबसे पहले कंसोल, क्या कर रहा है सबसे पहले पे वैल्यू को कंसोल। तो भाई रिफ्रेश करने पे मुझे क्या मिला, तमाम वैल्यूज मिल गई यहाँ पे। मतलब मैथ ने सबसे पहला काम क्या करा, हमारे एरे के ऊपर एक लूप चलाया, एक ऑपरेशन चलाई, ऐसा ही है। हमें एक एक भाई इंडेक्स की जो वैल्यूज थी वो वैल्यू के पैरामीटर के अंदर रिसीव हो गई या नहीं हुई, हो गई, क्या क्लियर है। फिर क्या प्रोवाइड कर रही है हमें, इंडेक्स हमें प्रोवाइड कर रहा है सेकंड पैरामीटर के अंदर। सर कि ये सीक्वेंस मैटर करता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैटर करता है। फर्स्ट पैरामीटर में क्या होंगी, वैल्यू। आप इंडेक्स लिख दो यहाँ पे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू ही आएगी इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे इंडेक्स भी लिख दोगे ना भाई, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, वैल्यू, तो देखो भाई क्या मिला आपको वैल्यू के अंदर, ये सॉरी ये वैल्यू कर दिया आपने, क्या मिला वैल्यू के अंदर, इंडेक्स नंबर मिल रहा है भाई 0 से लेकर 9 तक। ये वैल्यूज थोड़ी है, चलो भाई मैं जाफर रख दूं पहली वैल्यूज की, जाफर मिलेगा मुझे, नहीं मिलेगा भाई। सर ये तो इंडेक्स नंबर लेके आ रहा है, ये तो सीक्वेंस चेंज कर दिया, नाम मैटर थोड़ी करता है, सीक्वेंस मैटर करता है। तो भाई पहले पे हमेशा भी क्या मिलती है, वैल्यू, सेकंड पे इंडेक्स। अच्छा भाई अब अगर मैं एरे को कंसोल कर पाऊं तो भाई एरे वाले पैरामीटर के अंदर आपको पूरा पूरा एरे मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, जो भाई पूरा एरे है ना वो अपने पे मिलता रहेगा। इसके इतना यूज केस नहीं होता।
भाई 3 दफा चले, 3 दफा नहीं है भाई, ज्यादा है। जितनी वैल्यू से उतना लूप चलेगा ना भाई, लूप एक दफा थोड़ी चलेगा, लूप तो हर वैल्यू पे चलेगा ना भाई। इसमें भी चला, 1 पे भी चला, 6 पे भी चला, 8 पे भी चला और 10 पे भी चला। ये तमाम इंडेक्स पर चलेगा ना लूप, तो तमाम टाइम वैल्यू रहेंगी। बात समझ में नहीं है? ऐसा नहीं है भाई एरे से एक दफा नहीं आएगा, एरे से एक दफा नहीं आएगा, जितनी दफा लूप चलेगा उस दफा एरे भी आता रहेगा। अब देखो भाई, मैंने फिर से क्या करा, वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। भाई जाफर भैया हटा देते। शायद जज ना करें उसकी वजह से निकाले ना, उसका प्रोसेस इतना कर लोगे काफ़ी हो जाता। अच्छा जी, तो भाई हमने क्या करा, सिंपल अपने लूप एरे के ऊपर भाई मैप चलाया, हमें भाई ये जगह तमाम वैल्यू दी गई। अब देखो भाई सिंपल, पहली चीज तो क्लियर हो गई कि भाई मैप क्या कर रहा है, हमारे एरे के ऊपर एक तरीके से भाई लूप चला रहा है। अब सेकंड चीज देखो, अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे मैप के अंदर क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंसोल चल रहा है बस। इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं चल रही, या कोई चीज चल रही है यहाँ पे, कोई चीज यहाँ पे नहीं चल रही। अब अगर सपोज करो भाई, फॉर एग्जांपल मैं क्या करूं, यहाँ पे कंसोल करवा दूं किसको, ए को, तो देखते भाई हमें ए में क्या मिलता है। सही है भाई, क्योंकि हमने अपने मैप के अंदर अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या करवाया है, कंसोल करवाया। कोई भी चीज यहाँ पे रिटर्न या कोई भी भाई यहाँ पे अपने एक्शन परफॉर्म अभी तक नहीं करा। चलो भाई काम करते हैं, मैंने कंसोल डॉट लॉग भी हटा दिया। सिर्फ क्या हो रहा है, हमारे एरे के ऊपर मैप चल रहा है, सही है भाई, और वेरिएबल के अंदर ही क्रिएट हुआ है। क्या होगा यहाँ पे, अनडिफाइंड, नल, फॉल्स, एरे, ये पूरा एरे या एम्प्टी एरे, आए भाई जरा चेक कर लेते हैं। तो जब मैं रिफ्रेश करता हूं तो भाई मुझे ए के अंदर क्या मिला, एक हमें एरे मिला। क्या मिला हमें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्या मिला हमें, एक एरे मिला। और एरे के अंदर मुझे कितनी वैल्यूज मिली है, वैल्यूज तो मिली है भाई, कितनी वैल्यूज मिली है, 10। लेकिन वैल्यूज क्या है हमारे पास, सर कुछ समझ में नहीं आया ये कि ये आखिर चक्कर क्या है। मतलब आपने कॉन्स्ट ए वेरिएबल क्रिएट करा, एग्री करते हैं, आपने उसके अंदर एरे के ऊपर मैप चलाया, ठीक है, कॉलबैक पास करा, आपने तो सर कुछ रिटर्न करा ही नहीं अभी तक। फाइंड में भी था ना हमारे पास, अगर रिटर्न नहीं करोगे तो वैल्यू नहीं आएगी कुछ भी। फाइंड इंडेक्स में ये था ना, रिटर्न नहीं करोगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो रिटर्न करना वहां भी क्या था, लास्ट भी था, हमने यहाँ कुछ रिटर्न करा ही नहीं है, फिर भी भाई हमें एम्प्टी एरे मिल रहा है और उसमें वैल्यू से मिल रही है हमें अनडिफाइंड। तो भाई याद रखना एक बात, जब आप मैप चलाते हो, क्या चलाते हो, मैप, मैप आपको हमेशा, भाई मैप आपको हमेशा एक न्यू एरे देगा। क्या देगा आपको, हमेशा एक न्यू एरे देगा। और अगर आपने इसमें रिटर्न नहीं करवाया, क्या नहीं करवाया आपने, इसके अंदर रिटर्न नहीं करवाया, तो भाई जितने टाइम मैप चला उतनी वैल्यूज अनडिफाइंड की एरे में सेव होगी। नहीं आया ना समझ में, आ गया। पढ़ो जरा आप लोग, पहले पढ़ो इसको। बात समझ में आगे समझ में, देखो भाई सिंपल, आपने जैसे ही मैप चलाया तो मैप से पहले काम क्या करा भाई, मैप ने आपके एरे के ऊपर लूप चलाया, आपको मतलब कॉलबैक देगा, वैल्यू इंडेक्स और एरे मिला, ठीक है। मैप क्या रिटर्न करता है, मैप एक एरे रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है मैप एक, और एरे के अंदर क्या रिटर्न करता है भाई, अगर आपने मैप के अंदर कोई चीज रिटर्न नहीं करवाई तो भाई जितनी टाइम हमारा लूप चलेगा ना, मतलब हमारा मैप चलेगा भाई, 10 वैल्यू से 10 दफा मैप चलेगा,
तो आपको न्यू एरे के अंदर 10 दफा क्या मिलेगा, अनडिफाइंड वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है भाई। और अगर मैं यहां से भाई अब रिटर्न करवा दूं क्या, ट्रू, क्या करवा दूं, रिटर्न। इमेजिन करो भाई, चलो एक कुत्ता लगाओ, क्या मिलेगा, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी एरे के अंदर या नहीं आएंगी, एरे में तमाम वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे भाई, तीनों कैसे आएगा एरे के अंदर, ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना। भाई क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल सेम इसी तरह एरे बन जाएगा, या हमारे पास से 1 आ जाएगा, या हमारे पास से सारे ट्रू आएंगे। अब फाइंड और फाइंड इंडेक्स से भाई ये फर्क है इसका। फाइंड में तो ये होता है ना, आप रिटर्न कुछ भी करवाओ, आप रिटर्न कुछ भी करो, अगर ट्रू की वैल्यू है, फॉल्स की वैल्यू के अलावा आप रिटर्न में कुछ भी रिटर्न मन कर दो, जिस इंडेक्स पे वो रिटर्न हुआ है सिर्फ वही वैल्यू क्या करता है, आपको रिटर्न कर देता है। फाइंड करता है ना ये। मैप क्या करता है भाई, देखो मैप के अंदर रुकने का सीन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई मैप को रिटर्न ट्रू मिला तो मैप रुक जाएगा, नहीं, मैप चलेगा हमेशा 0 इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक लाजमी। इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसको रोक नहीं सकते। मैप क्या कहता है कि भाई अगर आपने रिटर्न क्या दिया, जो भी रिटर्न दोगे आप जो भी रिटर्न करोगे, मैं हर दफा की एग्जीक्यूशन के अंदर न्यू एरे में वो वैल्यू सेव करवाता रहूंगा। मतलब आपने बोला क्या, हमारे पास एरे डॉट मैप, एरे में कितनी वैल्यू 10, इसका मतलब हमारा मैप चलेगा 10 दफा। हमने क्या बोला, रिटर्न 1, तो हमारे पास नया एरे बनेगा और उसमें कितने 1 होंगे, 10 1 होंगे। आ गए 10 1। अगर मैं रिटर्न कर दूं क्या, जाफर, क्या आएगा मेरे पास, 10 दफा जाफर आ जाएगा। अब बताओ भाई समझ में आया क्या नहीं आया, समझ में क्लियर है। अब देखो भाई, जिस फाइंड जो है रिटर्न के बाद कोई भी ट्रू रिटर्न करेंगे, सही दे देता है। अब देखो, अब मैंने क्या करा, मेरे पास भाई मैंने दो काम कर रहा है। मैं वही वैल्यू क्या करता है, हमारे एरे के ऊपर एक ऑल्टरेशन चला रहा है, सही है भाई, ऑल्टरेबल कर रहा है भाई, हमारे एरे को मतलब एक ही करने में वैल्यूज मिल रही है। उसके बाद मैं क्या रिटर्न करता है, मैं एक नया एरे रिटर्न करता है। और अगर रिटर्न कर दूं मैं क्या, रिटर्न अगर मैं ना करूं तो भाई एरे रिटर्न करेगा अनडिफाइंड वैल्यूज के साथ जितने टाइम हमारा मैप चलेगा। और अगर रिटर्न कर दूं भाई ट्रू, तो भाई जितने टाइम मैप चलेगा उतनी वैल्यूज होगी ट्रू के हमारे एरे के अंदर। मतलब मैप का सिंपल भाई फंडामेंटल है क्या, जो चीज रिटर्न करोगे वो चीज एरे के अंदर वो ऐड कर देगा। ठीक है भाई। अब हमारी कंडीशन क्या थी, एडिंग नंबर होना चाहिए 2 से मल्टीप्लाई, ऐसा ही है। मैंने बोला भाई क्या, इफ वैल्यू मॉड्यूलस बाय 2 अगर किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, किसके बराबर हो, 0 के, तो भाई रिटर्न कर दो किसको, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2। बात समझ भाई भाई नहीं आई। हमारे पास हमारा मैप चला, पहले 1 मिला भाई, कंडीशन ट्रू हुई, 2 मिला, कंडीशन ट्रू हो गई, वैल्यू क्या है 2, 2 टू द क्या रिटर्न होगा 4। क्या इसमें कोई मसला है अभी, परसेंटेज का क्या मतलब भाई रिटर्न किससे नहीं हो रहा है, सिर्फ इवन नंबर पे। क्या हुआ, अनडिफाइंड 4, अनडिफाइंड 8, अनडिफाइंड 12, अनडिफाइंड 16, अनडिफाइंड। भाई हमने इवन नंबर के ऊपर तो रिटर्न करवा दिया, अगर भाई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कुछ रिटर्न करवाओ। भाई ये रिटर्न कब करवाएगा मैं, जब कंडीशन ट्रू होगी, और कंडीशन तो ट्रू होगी सिर्फ किस सिनेरियो के अंदर, जब इवन नंबर होगा। ऑड नंबर के अंदर तो भाई रिटर्न होगा ही नहीं। तो भाई अगर कंडीशन ट्रू हो तो आप रिटर्न कर दो वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारे पास फिर नीचे चलेगा नहीं है, क्योंकि भाई अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, नीचे चलेगा ही नहीं। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो नेक्स्ट लाइन चलेगी ना, तो नेक्स्ट लाइन मैंने क्या बोला भाई, रिटर्न करवा दो सिर्फ और सिर्फ किसको, बस वैल्यू को। अब क्या होगा भाई, अब और नंबर जाएगा ज्यादा खुशबू,
क्या चला ऑड नंबर, फर्स्ट टाइम लूप चला, क्या मिला आपको 1। 1 क्या 1 हमारे पास इवन नंबर है? नहीं, क्या होगा रिटर्न वैल्यू, वैल्यू में क्या होगा 1 चलो भाई सादा खुशबू 1। लूप चला फिर से, क्या मिला आपको, कंडीशन 2 हो गई, रिटर्न कर दो क्या, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 2 2 2 चलो भाई 4 से भाग जाओ। फिर आया 3 क्या निकला, सादा खुशबू, चलो भाई भाग जाओ यहाँ से। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल। तो भाई सिंपली हमारा मैप क्या करता है, मैप हमारे एरे को मॉडिफाई करता है। मैप क्या करता है, हमारे एरे को मॉडिफाई करता है न्यू वैल्यूज के अंदर, और पुराने एरे को वो नहीं छेड़ता। हाँ, अब देखो सिर्फ इवन वैल्यू प्रिंट करवानी है, ये मैप वाला काम नहीं है। क्या ये फिल्टर करना है आपको। आप खुद सोचो ना, आप क्या कह रहे हो भाई, मैं सब इमेजिन इस क्लास के अंदर जितने भी भाई वो बच्चे जो 80 प्लस है परसेंटेज के अंदर, एज में नहीं भाई, जितने भी भाई यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं जिनकी भाई परसेंटेज 80 प्लस है, उन सबको ऐड कर दो। इसका मतलब क्या है, हम फिल्टर कर रहे हैं, तो ये इस चुनना पड़ेगा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, बच्चों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन आ गई है भाई, इस क्लास से उन तमाम बच्चों को बाहर निकाल जो पढ़ने वाले नहीं है, हम कोई निकालेंगे ना भाई, 1 2 3 तो होंगे ना पढ़ने वाले। क्या हो रही है यहाँ पे हमारे पास, सिलेक्शन हो गई, फिल्ट्रेशन हो गई, तो ये फिर हमारे पास होगा फिल्टर में काम। मैप क्या करेगा, मैप में फिल्ट्रेशन नहीं है, ये मॉडिफाई करेगा आपकी बताई हुई वैल्यू को। हमने वैल्यू बता दी भाई इवन नंबर, हमने बोला भाई ऑड नंबर भी नहीं चाहिए, सादा खुशबू जाने दो। अब बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं आई? कितने लोग क्लियर है? हाँ भाई तुम बोलो, तुम भाई बता दो यार क्या चीज, ऐसी कोई बात मुझे क्या कहो यार, मैं भी हंसना चाह रहा हूँ भाई। सर, आपकी बात भी ऐसी आ गई। इसे मेरी बात कैसी आ रही थी गलत बात है यार। तुम मुझे जोकर बोल दो यार। हेलो भाई, भाई मुझे भी कई बार हंसा दिया यार, तुम तो हंसाते ही नहीं हो। हम भी भाई सुबह से खेलते हैं, शाम में आते हैं, जो आप लोग को रात खाना आ जाते हैं 11 बजे के बाद सही है भाई, समझ में आ गया तुम लोग को, आ गया सर। क्लियर है भाई? आप लोग को पढ़ के आओगे सब कुछ नहीं पढ़ा, सवाल मिली तो सवाल नहीं अभी तक, आज दिन गुजरा सवाल नहीं आ रहा। हाँ भाई क्यों करेंगे भाई, फिल्टर बॉट डिफाइन कर देगा सब कुछ, तो भाई वैल्यू तो जाएगी ना, एग्जिट स्ट्रिंग जाएगी ना। अगर आप खाली रिटर्न करवाओगे इसका मतलब क्या है, क्यों भाई, भाई तो वैल्यू जा रही है ना, रिटर्न यहाँ रोकने वाला थोड़ी है, तो रिटर्न क्या है, वैल्यू पुश करेगा रिटर्न यहाँ पे। हाँ भाई अगर आप रिटर्न कुछ नहीं करवाओगे तो मतलब क्या, अनडिफाइंड। रिटर्न फंक्शन में बदलना, ये फंक्शन, ये मैप है, मैप ये मेथड है, फंक्शन नहीं यूज करते तुम लोग, वो तो आपने एग्जीक्यूशन में रोकते थे ना, यहाँ पे एग्जीक्यूशन थोड़ी रोकनी है। यहाँ पे मतलब एग्जीक्यूशन रोकने का मतलब ये है कि रिटर्न तो लास्ट भी होगा ही होगा, और अगर रिटर्न नहीं भी होगा ना इसके अंदर तो अनडिफाइंड सेट करना है। मासूम भाई मतलब इसमें लाजमी मैप के अंदर क्या होगा, जब भी मैप चलेगा ना तो लाजमी ये एरे के अंदर पुश लाजमी करेगा। आप चाहे ड्रिल लगाओ, ब्रेक लगाओ, कुछ भी लगाओ, ऑटो पुश तो नहीं कहेंगे इसको, मतलब चलो ऑटो पुश कर देंगे भाई, लाजमी पुश लाजमी करेगा एरे के अंदर, ठीक है भाई? ये सवाल का जवाब मैंने पहले दिया था कि भाई फाइंड क्या करता है, यदि को ट्रू मिलता है फाइंड रुक जाता है, और मैप क्या करता है, मैप नहीं रुकता। मैप की आदत है कि भाई आदत क्या, मैप चलेगा हमने 0 से लेके लास्ट तक। ये सवाल का जवाब मैंने अभी दिया था ये, और ये मेरा खुद ही सवाल अपना आपसे किया था, रिवाइज के बारे में नहीं। भाई कहाँ यूज नहीं करते, मैं वही तो बता रहा हूँ कहाँ यूज। हमारे पास हमने लास्ट टाइम वो करा था दी रमजान में आए थे ना, रमजान में मैंने प्रोडक्ट की एक कॉल करवाई थी, उसका हमें क्या दिया था, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दिया था, हमने उसको फॉर लूप लगाया था, याद है आपको? फॉर लूप लगाने के बाद मैंने क्या करा था, उसके अंदर जो मेरे ऑब्जेक्ट्स आ रहे थे उसके लिए मैंने पहले भाई क्या करा, प्रोडक्ट
एरर ब्रैकेट आई, फिर वेरिएबल में सेव करवाया, फिर मैंने ऑब्जेक्ट निकाला। चलाना तो मैं शुरू में लेके आपने तो था ना भाई, या नहीं करना था। अब सपोज करो भाई आपके पास एक डेटा आ रहा है, बैकएंड से एपीआई आ रही है, एपीआई आपके पास, और उस एपीआई के साथ इमेजिन करो यार एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े हैं। आप चाहते हो कि यार ये पूरे पूरे ऑब्जेक्ट जो है ना, ये पूरे पूरे ऑब्जेक्ट ना आ जाए, मैं इनको मॉडिफाई कर दूं। मतलब मुझे हर ऑब्जेक्ट के अंदर तीन तीन वैल्यूज चाहिए, एज, इमेज और नेम। मतलब नेम, इमेज और एज, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा भाई, जब मेरे पास एपीआई का रिस्पांस आया ना, मैं उसको और कम कर लूंगा। मतलब उसके बाद क्या करूंगा, मैप चलाऊंगा, मैप पे रिटर्न कर दूंगा क्या कि भाई सिर्फ नाम, एज और इमेज रिटर्न करो बस। तो एक नया एरे बनेगा जिसमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही होंगे, लेकिन अब 1000 प्रॉपर्टीज ही होंगी ऑब्जेक्ट की। अब कितनी कितनी प्रॉपर्टीज होंगी, सिर्फ तीन तीन प्रॉपर्टीज होंगी। मैंने क्या करा, अपने एरे को मॉडिफाई कर दिया, तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं। समझ जाएगी? तो हम तो सबको रिटर्न करवाएंगे ना सारी वैल्यूज को एपीआई के अंदर। एपीआई के अंदर अगर 10 प्रोडक्ट आए तो मुझे 10 प्रोडक्ट को ही उसकी की सब मिलनी पड़ेगी ना, किसी की थोड़ी करूंगा। ऑब्जेक्ट की कम हो जाएगी, एरे हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा दूंगा, मैं आपको करके दिखा दूंगा। रिटर्न ऑब्जेक्ट करेंगे, देखो भाई सही है भाई। अभी मेरे पास एपीआई है। अब इस एपीआई के अंदर अगर मैं इसको उठाऊं, कौन जॉब एरे, सही है भाई, कितना बड़ा ये एरे ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब अगर मैं इस जॉब एरे को कंसोल करवाऊं तो सिर्फ 10 जॉब्स ही मेरे पास। सही है भाई, बेसिकली पूरा एपीआई का रिस्पांस है, मैं डिटेल निकालूंगा इसके अंदर से। देखो भाई ऑब्जेक्ट, इसमें क्या हमारे पास काउंट और 10 जॉब्स का डेटा है हमारे पास किसके अंदर, एरे ऑफ। अब मुझे क्या चाहिए इसके अंदर से डेटा, तो मैंने क्या बोला, जॉब एरे डॉट डेटा, मिल गया ना एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो भाई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी सारी प्रॉपर्टीज है नहीं है। मैं कहता हूँ कि यार काम करता हूँ ना, बिना वजह इतना लंबा चौड़ा भाई ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो इतनी ज्यादा मेमोरी लेगा, क्यों इसको मेंटेन करूँ आगे। मुझे चाहिए मुझे तीन वैल्यूज, कितनी चाहिए मेरे से, तीन। क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए भाई टाइटल। अच्छा यहाँ पे होगा जॉब टाइटल, मैं कहाँ चला गया, ये रहा, नहीं जॉब टाइटल, सॉरी भाई। एक चाहिए मुझे यहाँ पे कंपनी नेम, चाहिए मुझे एक कंपनी नेम, यहाँ पे भाई लिख देता हूँ मैं। फिर एक चाहिए होगा मुझे यहाँ पे नाम क्या है, बोला था किसी ने, आ रहा है किसी को, ये रहा डेफिनेशन, ये रहा। अच्छा जी, एक आगे हमारे पास क्या कंपनी नेम, एक आगे हमारे पास क्या डेफिनेशन आ गया, और एक और कर लेते हैं हम लोग क्या, जॉब टैग। अब तीन मुझे वैल्यू चाहिए बस, लेकिन हमारे पास जो भाई डेटा है, ये जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, कितना भाई ज्यादा हमारे पास। चलो एक और आसान करते हैं भाई, ये तमाम वैल्यू डालता हूँ आपके, सही है भाई। मैं सिर्फ किसको रख लेता हूँ अपने पास, मैं सिर्फ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को रख लेता हूँ। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास बन गया एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, कंसोल करवाया किसको भाई, जॉब एरे को, जिसमें हमारे पास एक एक ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूँ भाई एरे हो उसमें सारे ऑब्जेक्ट हो, लेकिन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कितनी है हमारे पास। मैंने सिंपल क्या करा, मैंने भाई अपने इस जॉब एरे के ऊपर कौन अपडेटेड
जॉब एरे, मैंने अपने जॉब एरे के ऊपर सबसे पहले लगाया क्या भाई, मैप। मैप क्या लेगा, एक कॉलबैक, कॉलबैक के अंदर मुझे क्या मिलेगा भाई, वैल्यूज। अब वैल्यूज लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा भाई, जॉब, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, एक जॉब है, तो बोला भाई इसमें जॉब है। ठीक है, मेरे पास इंडेक्स, मैंने बोला भाई पहले मुझे ना तसल्ली लेनी है कि भाई जॉब तो आगे जॉब मिल रही, नहीं मिल रही, हाँ भाई मिल रही है, आगे सारे ऑब्जेक्ट। अब भाई मुझे पूरे पूरे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, देखो अभी मैं कोई रिटर्न नहीं कर रहा, अभी मैं कोई चीज रिटर्न, तो मुझे क्या देगा भाई, मैप। मैप मुझे देगा सिंपली भाई यहाँ पे आसान अल्फाजों के अंदर एक एरे, लेकिन उसके अंदर कितने, 10 अनडिफाइंड, क्योंकि भाई मैंने कोई चीज रिटर्न, अगर मैं रिटर्न कर दूं क्या, जॉब, क्या रिटर्न कर दूं मैं, जॉब। तो भाई जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, वो पूरे पूरे ऑब्जेक्ट की रिटर्न, ये देखो भाई, ये पूरी की पूरी कॉपी बन गई, क्या बन गई, ये पूरी की पूरी कॉपी बन गई। ऐसा पूरे थोड़ी यही थे, फिर 3 प्रॉपर्टी चाहिए बस। मैंने बोला रिटर्न, रिटर्न क्या करो, ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, रिटर्न करो ऑब्जेक्ट, एमटीआर करवा दूं। देखो भाई क्या हुआ, एरे के अंदर 10 एम्प्टी ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि मैंने करवाया एम्प्टी रिटर्न है भाई। मैं अभी तो पढ़ा हमने, मैप क्या करता है, एरे के ऊपर लूप चलाएगा, मतलब मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं, एरे के ऊपर लूप चलाएगा, क्या रिटर्न करेगा, नया एरे देगा। अब तुम बोलो भाई इसको कि याद हो, ये एरे देगा, डब्ल्यू की तरह नहीं बैठे रहो। एरे क्या करेगा, मैप क्या करेगा, एक नया एरे रिटर्न नया करेगा। एरे रिटर्न करेगा। अगर कोई चीज आप रिटर्न नहीं करवाओगे, अब एरे देगा, लेकिन जितने टाइम मैप चलेगा उतने Undefined. टाइम अनडिफाइंड देगा, और जो चीज रिटर्न करवाओगे जो चीज रिटर्न वही करवाओगे रिटर्न होगी बस। वही। ये लिख लो अपने पास, अभी फिल्टर आएगा ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा अभी फिल्टर के अंदर, मैं लिख के देने के तैयार हूँ। ये आप बोलोगे सर क्या चल रहा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया ना सारे मैप के, फिल्टर में आगे तमाम टॉपिक चाहिए, सारे नहीं चाहिए फिल्टर में, तो लिख लो भाई इसको ये। तो भाई अब अगर मैं रिटर्न करवा दूं किसको, मैं कहता हूं भाई रिटर्न करवाओ कंपनी नेम को, कंपनी नेम कहां से मिलेगी भाई, जॉब डॉट कंपनी नेम। इसी तरह भाई डेजिग्नेशन हो गई, जॉब डॉट डेजिग्नेशन, उसके बाद क्या हो गया मेरे पास, जॉब डॉट जॉब टैग। ये तक क्लियर है। अब देखो भाई मैं एक सिंपल गया, रिफ्रेश करा, एक हमारे पास हमारा एक्चुअल एरे है जिसमें तमाम प्रॉपर्टीज है, एक हमारे पास क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट में कितनी प्रॉपर्टीज है, सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज है। तो भाई मैप से हमने क्या करा, अपने एरे की वैल्यूज को मॉडिफाई किया, और ये चलेगा पहले इंडेक्स से लेके 0 इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स। क्लास क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर है भाई। अगर भाई एरे डॉट मैप मैप पे नहीं करवा सकते ना, पता नहीं, अभी फिल्टर में गया नहीं, अभी एरे की बात, मैप की बात कर रहा हूं। अच्छा जी, मैप रिटर्न अ न्यू एरे विद द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल एलिमेंट वैल्यूज। इसने क्या करा है कि भाई नंबर्स एरे था, उसके ऊपर मैप चलाया और फिर डायरेक्ट क्या कर दिया, मैप डॉट स्क्वायर रूट, कि तमाम वैल्यूज को क्या कर दो भाई, स्क्वायर रूट में कर दो, तो नया एरे मिलेगा, तमाम वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर, मल्टीपल ऑल द वैल्यू इन एरे विद 10, तमाम वैल्यूज के ऊपर से क्या करा भाई, रिटर्न करवा दिया, हर नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके। बात समझ में आ रही है। तो भाई मैं क्रिएट अ न्यू एरे, क्रिएट अ न्यू एरे फ्रॉम कॉलिंग अ फंक्शन फॉर एवरी एरे। जब जब हमारा भाई मैप चलेगा, और कब चलेगा हमारा मैप, जितने एरे के अंदर वैल्यूज हैं, मैप चलेगा लाजमी 10 वैल्यूज हैं, 10 वैल्यूज है, 10 वैल्यू 100 वैल्यूज हैं, 100 दफा 200 चलेगा, वैल्यूज हैं, 200 दफा चलेगा। मैप डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन फॉर एम्प्टी एलिमेंट। मतलब हमारे पास एक एरे है, कॉन्स्ट टेम्प एरे, क्या है हमारे पास, ये एम्प्टी एरे। अगर एम्प्टी एरे के ऊपर सर मैप चला दे तो क्या मैप चलेगा,
देखो भाई, मैं गया, क्या मिला आपको? एम्प्टी एरे मिला। क्यों? क्योंकि एम्प्टी एरे के ऊपर मैप चला है। तो एम्प्टी एरे के ऊपर जब आप मैप चलाओगे तो क्या मिलेगा आपको? एम्प्टी एरे ही मिलेगा। वो अपने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, वैल्यू नहीं है। सही है, वैल्यू नहीं तो मॉडिफाई कैसे करेगा? क्या मतलब इसका? फंक्शन नहीं चलेगा, उसका तो फंक्शन नहीं चलेगा। सही है भाई। फिर क्या हमारे पास? मैप डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे। देखो भाई, ओरिजिनल एरे अगर टेम्प एरे को मैं हटाऊं और क्या कर दूं, यहाँ पे जॉब एरे कर दूं, तो देखो भाई जॉब एरे, एक मिनट भाई, ये ऊपर वाला जॉब एरे, क्या ये चेंज हुआ है? ये चेंज नहीं हुआ, लेकिन नया एरे बिल्कुल हमारे पास अप टू डेट है। अब तो भाई क्लियर है आता। तो भाई ये हमारे पास एरे मैप, एरे डॉट मैप की डेफिनेशन है भाई सारी। इंटरव्यू के लिए क्रॉस क्वेश्चन होते सारे, तो याद रखना ये। चलिए जी, अब भाई अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारे पास हमारा मैप लेवल क्या हुआ भाई? कंप्लीट हो गया। सर अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास भाई, नाम से चल रहा है, फिल्ट्रेशन, छानना। सही है भाई, मतलब फिल्टर करना। आपके पास 1000 वैल्यूज हैं, आपको 1000 वैल्यूज नहीं चाहिए। आप कहते भाई सिर्फ वो वैल्यूज आ जाए जो कि, मतलब मेरे पास भाई मैंने एडमिशन ओपन करे, मेल्स भी आए फीमेल्स भी आए, मुझे सिर्फ और सिर्फ भाई मेल्स चाहिए। मैं चाहता हूँ भाई इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ चाहूंगी भाई बॉयज होंगे, फीमेल का सेक्शन क्या बनेगा अलग। तो इस क्लास के लिए जो भाई स्टूडेंट्स को हमें भाई छांटना होगा, वो कैसे करेंगे कि भाई जेंडर इक्वल्स टू भाई, अगर ये लौंडा है, ये लड़का है, मेल है, इसको ले आओ यहाँ पे। सही है भाई। तो इस तरह हम क्या करेंगे? फिल्टर आउट करेंगे अपने एक एरे के अंदर से मल्टीपल वैल्यूज को। सर क्या मैप की मदद से फिल्ट्रेशन कर सकते हैं? मैप की वजह से भाई कर सकते हैं, सही है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। और सबसे बड़ा मसला क्या है? अनडिफाइंड है उसके अंदर, जो वैल्यू आपसे मैच नहीं हुई तो अनडिफाइंड तो लाजमी है ना मैप के अंदर। अबे ये तो बहुत ज्यादा ही मतलब बेकार कहीं जाएगा हमारे पास। मतलब ये तो वो होगा कि हम जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा, जो सिर्फ एआई डेवलपर है, जिसको कुछ नहीं आता और वो एआई से काम करवा रहा है। नहीं तो फिर आपके पास भाई इससे अच्छा है कि आप वो वाली प्रैक्टिस फॉलो करो ना, लूप चला दो, एक टेम्पलेट एरे बना दो और कस्टम लूप चला दो। वो ज़्यादा अभी भाई हजम हो जाएगा, वो भी हजम हो जाएगा। कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा सही यार हमने भाई कस्टम कराएगा, मेहनत करिए। लेकिन मैप में ना हो सकता है शायद 2-3 गालियाँ पड़ जाए, ऐसा रहता है ये चीज़ें। तो ये मैप के अंदर मसला होगा भाई। तो मैप में ये हरकत नहीं। तो भाई फिल्टर का नाम पता सुन भी लग रहा है भाई, देख के पता चल जाएगा भाई क्या करेगा, फिल्ट्रेशन करेगा। सही है मान, मतलब अच्छे बच्चे अलग करने और जो नहीं पढ़े बच्चे उनको घर भेज देना है। तो हमने सिंपल क्या करा भाई, फिर से भाई हमारे पास क्या है मान, कौन सा एरे बताओ भाई, तुम बताओ। नंबर एरे। जाओ भाई वो दूसरे उसके लिए लगाओ, उसे बताओ जब तो जवाब आता है। भाई हमारे पास एक एरे है, उस एरे के अंदर हमारे पास क्या है? न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। अब आए भाई मैप क्लियर है? चलो भाई पहले तुम सवाल कर दो। किया उसने, मतलब उसके अंदर हमने निकाली वैल्यू इसमें से भाई जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की किधर से निकाल सके ना, अगर की होती नहीं तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है ना। तो हमारे तो ये रिक्वायरमेंट थी ना कि हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना। सर अगर एरे के अंदर इसकी वैल्यू कोई नाम वाली है तो रिक्वायरमेंट चेंज होगी फिर वहाँ पे। मैं आपकी बात समझ गया, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि अगर स्ट्रिंग वैल्यूज होती, ऑब्जेक्ट्स नहीं होते और स्ट्रिंग वैल्यूज कैसे निकालते, तो हम निकालते नहीं वहाँ, तो फिर हम वैल्यूज को मॉडिफाई करते ना। और ये काम हमें करना ही पड़ता, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट तब आती है जब ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर एक इंडेक्स में मल्टीपल प्रॉपर्टीज है ना, स्ट्रिंग में थोड़ी होती प्रॉपर्टीज। बात समझ में आई? चलो आप सोच लो, सवाल समझ में आया तो मुझसे वापसी कर लेना।
ठीक है भाई, कल परसों कर लेना, प्रैक्टिस करोगे तो सवाल आएंगे और। अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट समझो, भूल जाओ भाई मैथ पढ़ा दो ने, सही है भाई, भूल मत जाना, वो तो आपकी आदत है तो भूल जाने की, सुबह देखिए तो भूल जाओ कि हमने मैथ पढ़ा था। अब आई कहानी इसके ऊपर भाई, ये रिक्वायरमेंट आई है भाई, रिक्वायरमेंट बहुत आसान सी है भाई, कोई मुश्किल रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट ये है कि कह रहे हैं 1 से लेकर 10 तक इसमें क्या है, न्यूमेरिक वैल्यूज है। वैल्यूज रिक्वायरमेंट ये है कि जितने भी भाई इसके अंदर इवन नंबर है, जितने भी इसके अंदर इवन नंबर है, उसको थोड़ा भाई साइड पे ले आओ, उसको जरा साइड पे ले आओ। बात समझ आ रही है? मतलब इस एरे के अंदर जितने भी इवन नंबर है ना हमारे पास, उसकी एक अलग कलेक्शन बना दो जरा, देखना है मुझे कि भाई वो कैसे लग रहे हैं। चलो भाई, हमने क्या करा भाई, कॉस, फिर से भाई हमने क्या बनाया, ए बनाया, बोलो भाई क्या बात है, क्या बात है, सही है भाई, हमने बनाया कॉस ए इक्वल्स टू, फिर हमने बोला एरे डॉट फिल्टर, फिल्टर माने छानना, पानी छानते हैं, सुना होगा ना भाई, घर में फिल्टर लगे होते हैं, घर में तो भाई वो पानी ऐसा होता है, लेकिन बाहर चलो भाई हमें फिल्टर वाला पानी मिला भाई, नखरे खत्म नहीं होते। तो एरे डॉट फिल्टर, हम अपने इस एरे को क्या करेंगे भाई, छानेंगे। कैसे छानेंगे भाई, कॉलबैक फंक्शन, कॉलबैक क्या लेगा आपसे भाई, वैल्यू इंडेक्स और वही हमेशा की तरह एरे, हटा दो भाई, एरे की जरूरत नहीं। एक काम करते हैं भाई, पहले ना हम लोग इसकी भाई वैल्यूज को चेक करते हैं। मुझे पता नहीं था क्यों लग रहा है कि शायद इसमें वैल्यू चेंज हो, चेक करें, कर लेते हैं भाई। नहीं भाई, क्या है हमारे पास, तो इसका मतलब फाइंड इंडेक्स, मैप और फिल्टर। फर्स्ट इंडेक्स में क्या होगा, फर्स्ट पैरामीटर में क्या होगा, हमेशा वैल्यूज, इंडेक्स और हमेशा आखिरी में एरे। रिक्वायरमेंट क्या थी भाई, सारे इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर हो तो भाई वो रिटर्न करते, मॉडिफाई तो नहीं करवाना ना अभी, ये रिक्वायरमेंट थी नहीं मॉडिफाई की, तो मैंने क्या बोला, इफ वैल्यू चेक करो उसका मॉड्यूलस अगर क्या है 0, तो मतलब इवन नंबर होगा, क्योंकि भाई जब हम किसी भी वैल्यू का मॉड्यूलस 2 से चेक करें और अगर वो किसके बराबर हो, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, वो क्या है, इवन नंबर। और इफ हमारा वैल्यू में जो मॉड्यूलस है वो इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ऑड नंबर है। तो भाई अगर इवन नंबर हो तो रिटर्न कर दो क्या, वैल्यू, बस, सही है भाई, ये कहानी क्लियर है। अब हम गए, सबसे पहले हमने करा क्या भाई, ए को यहाँ पे कंट्रोल। अब भाई एक चीज जरा गौर करना आप लोग, अगर मैं यहां से कोई चीज रिटर्न नहीं करवाता, मैंने सिर्फ क्या करा, एरे डॉट मैथ पे भी करा था ना, या नहीं करा था, किया था सर, मैथ के वक्त पे क्या मिला था आपको, अनडिफाइंड, जितनी दफा हमारा भाई मैथ चला उतनी दफा आपको अनडिफाइंड, फिल्टर में क्या मिला, एम्प्टी एरे, क्या मिला, फिल्टर कहता है नो रिटर्न नो वैल्यू पॉलिसी, क्या भाई, नो रिटर्न नो वैल्यू पॉलिसी। आप अगर रिटर्न नहीं करोगे तो मैं आपको वैल्यू भी नहीं दूंगा। तो भाई हमने रिटर्न नहीं करा, हमें भाई एरर तो मिला लेकिन खाली मिला। और अगर मैं अब कंडीशन ट्रू करके क्या करके, कंडीशन ट्रू करके क्या कर दूं भाई, रिटर्न वैल्यू करूं, अब देखो क्या मिलता है, क्या हमें सारे नंबर मिले इसमें, यस सर, सिर्फ जब रिटर्न मिला, जो हमें सिर्फ रिटर्न मिला उसी की वैल्यू हमारे एरे के अंदर आई, बाकी कोई फजूल वैल्यू हमारे पास नहीं। मतलब फिल्टर ने क्या करा, आपको सारी वैल्यू दी थी एरे की, सिर्फ वो वैल्यू दी जिसके ऊपर आपने कंडीशन ट्रू करी और आपने क्या बोला भाई, रिटर्न करो। हाँ सही भाई, मतलब सिलेक्टेड वैल्यू मिली, क्या मिली आपको, सिलेक्टेड वैल्यू, फिल्टर वैल्यू मिली, फिल्ट्रेशन हो गई।
हमारी किसके ऊपर, कंडीशन के ऊपर, कि अगर हमारी कंडीशन मतलब हमारा वैल्यू मॉड्यूलस 2 किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, मतलब इवन नंबर हो, तो रिटर्न क्या करो भाई, अदरवाइज रिटर्न करने की आपको कोई जरूरत। और फिल्टर क्या कहता है, नो रिटर्न नो वैल्यू पॉलिसी, ऐसा कोई जुमला है नहीं, ये मेरी तरफ से बस ऐसे ही एक शिष्का है। ठीक है भाई, एक मेरी अपनी स्टेटमेंट है भाई ये। तो फिल्टर का बहुत सिंपल उसूल है। कोई पूछे इंटरव्यू के अंदर, हाँ भाई फिल्टर के रिटर्न करें ना करें फर्क पड़ता है, आपको चिपका देना है क्या, वैल्यू नहीं देता, नो रिटर्न नो वैल्यू। नो वैल्यू पॉलिसी, खत्म बात। रिटर्न नहीं होगा, फिल्टर कोई रिटर्न। अब हमारा जब फर्स्ट टाइम फिल्टर चला 1 था, तो भाई कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो रिटर्न भी नहीं हुआ, तो भाई 1 आया अनडिफाइंड नहीं देगा। क्यों, क्योंकि भाई ये फिल्टर कर क्या रहा है, जो वैल्यू ट्रू होगी सिर्फ वही देगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो भाई अगर मैप और फिल्टर के अंदर, इसके अंदर मैप और फिल्टर, मैप ये लिखते रहना अपने पास, मैप और फिल्टर के अंदर अगर हम डिफरेंशिएट देखें तो पहला डिफरेंशिएट क्या मिला, अच्छा पहली चीज कॉमन क्या मिली, मैप भी नया एरे देता है, फिल्टर भी नया एरे देता है। पहला क्या फर्क पड़ा, मैप के अंदर अगर रिटर्न नहीं करवाओ अनडिफाइंड मिलेगा, या रिटर्न अगर आपने फॉल्स करवाया तो फॉल्स मिलेगा, रिटर्न आपने अगर एम्प्टी स्ट्रिंग करवाया, मैप की बात करो तो एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा, अगर रिटर्न 0 करवाया तो आपको 0 मिलेगा। ऐसा ही है फिल्टर के अंदर, अगर आपने रिटर्न करवाया ही नहीं, आपने रिटर्न का कीवर्ड लिखा ही नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा भाई, वो वैल्यू ही रिटर्न नहीं करेगा, आपको एम्प्टी एरे मिल जाएगा बस। मैप के अंदर अगर हमारे पास सिर्फ कंडीशन ट्रू होने पे रिटर्न हो रहा है, तो भाई कंडीशन ट्रू होने पे रिटर्न होगा और बाकी जगह पे क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। फिल्टर क्या कहता है, नो रिटर्न नो वैल्यू पॉलिसी। बात समझ में आ गई? आखिरी फर्क, अगर मैं वैल्यूज को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई बाय, मैप क्या करता है, मॉडिफाई करता है, एक्चुअल एरे की वैल्यूज को मैप मॉडिफाई करता है या ना, जवाब दो भाई, करता है, फिल्टर नहीं करेगा। आपने मतलब फिल्टर को रिटर्न वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 तो बोलेगा भाई माजरत मैं नहीं करता ये काम, मेरा काम सिर्फ क्या है, फिल्टर करना बस। और जिस जगह आपने वैल्यू क्या रिटर्न क्या करा, वैल्यू आप मल्टीप्लाई बाय 100 या कुछ भी करो, भाई जिस जगह ये रिटर्न हुआ ना, जिस जगह क्या हुआ, ये रिटर्न हुआ, वो वैल्यू रिटर्न आपको एरे के अंदर वो दे देगा बस। देखो भाई नहीं होता फिल्टर, 2 4 6 8 और एक्स्ट्रा वो नहीं लगते बस। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न सिर्फ क्या लिख दूं, ट्रू लिख दूं ना, क्या लिख दूं, रिटर्न ट्रू लिख दूं, तो भाई हमें वही मिलेगा जिस इंडेक्स के ऊपर वो कंडीशन 2 4 6 8 और मतलब इस टाइम जब रिटर्न ट्रू कर रहा है तो वैल्यू क्या है, ट्रू होगी ना, तो एरे में क्या होगा, ट्रू होगा। जब रिटर्न ट्रू कर रहा होगा तो इस टाइम वैल्यू क्या होगी, 4 होगी ना, तो 4 देगा। किसी तरह फाइंड और फाइंड इंडेक्स की तरह, फाइंड इंडेक्स को इंडेक्स नंबर देता है नहीं, लेकिन वो इंडेक्स नंबर मतलब सही बात है, चलो फाइंड और फाइंड इंडेक्स की तरह। तो भाई फाइंड और फिल्टर, सॉरी फाइंड को छोड़ दो, मैप और फिल्टर, मैप यूज होता है हमारे पास हमारे एरे के ऊपर, इसके लिए भाई एक तरीके से अल्टरेशन के लिए, मैपिंग के लिए और मॉडिफिकेशन के लिए। हमारे एक्चुअल एरे को चेंज नहीं करता, लेकिन एक नया एरे हमें पूरा मॉडिफाई करके, फिल्टर हमें मॉडिफाई करके देता है, फिल्टर मर जाएगा भाई, आत्महत्या कर देगा ये, सही है, लेकिन ये वैल्यूज को मॉडिफाई नहीं करेगा अपने एरे के अंदर, जो आपको एरे देता ही है, ये आपको सिर्फ वैल्यू फिल्टर करके देगा और एक्चुअल वैल्यू ही हमेशा देगा, देगा आपको हमेशा एक्चुअल वैल्यू देगा बस। ठीक है ना भाई? तो यहाँ तक ये डेफिनेट समझ में आया नहीं आया, क्लियर है? पहला बताओ दूसरा फर्स्ट हमने मैं बताया करवा रहा हूँ आपको भी, मैं करवा रहा हूँ, मैं जॉब पे कर रहा हूँ। फिल्टर में जो है जो वो स्पेसिफिक जॉब आ वैल्यू जाए आपने कहा, जिसके ऊपर आपने जेंडर कोई नहीं है, वैल्यू आएंगी उसके क्या वो जॉब आ जाए जिसके ऊपर जेंडर मैप में नहीं है, सारी वैल्यू आएगी। मैप में सारी नहीं ऐड नहीं होगा, फिल्टर मॉडिफाई करेगा ही ना, फिल्टर मॉडिफाई करेगा ही नहीं,
तो मॉडिफाई करना है मैप पे जाओगे। अब आप दोस्तों में मॉडिफाई भी करना और फिल्टर भी करना है, दोनों करने हैं। तो पहले मैप चलाओ, पहले चलाओ फिर फिल्टर चला लो, दोनों चलाना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन और फिल्ट्रेशन भाई फिल्टर दोनों एक साथ नहीं कर सकता, फिर आपको दो मेथड यूज करने पड़ेंगे। सही और करते हैं हम लोग करते ही है, कोई बुरी प्रैक्टिस नहीं है भाई ये। हम फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर करने में मैप चला देते हैं, ठीक है भाई, हम करते ही रहेगा। एक मिनट भाई, मैं यहाँ पे सवाल है सिर्फ रिटर्न लिखने का मतलब क्या होता है? सिर्फ रिटर्न लिखने का मतलब क्या? अभी करवाया यार, अभी बताया। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड इसकी वैल्यू होती है, फॉल्स की वैल्यू होती है, तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि जब कुछ नहीं है तो रिटर्न फॉल्स भी तो हो रहा है। जब कुछ नहीं है तो उसका मतलब क्या? रिटर्न फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है? अनडिफाइंड भी है, जीरो भी है, NaN भी है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी है। जवाब क्या है? फॉल्स की वैल्यू है ये वाली। तो ये तो बचपन में पढ़ी हमने वैल्यू भाई, एक करके वैल्यू देंगे 1 2 3 4 5। मॉड्यूलस क्या करता है? रिमाइंडर निकालता है। ये वैल्यू उसको डिवाइड करेगा 2 से, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो जो रिमाइंडर 1 बचेगा जिसको हम मॉड्यूलस कहते हैं, तो अगर ये भाई 1 होगा तो 0 के बराबर नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हाँ ये क्लियर है? अब भाई मैप और फिल्टर के अंदर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, जो डिफरेंशिएट है, यहाँ पे क्या होगा भाई? क्लियर होगा। अब यहाँ पे भाई हमारे पास एक और चीज होती है, बता दें सवाल। ये इंटरव्यू का सवाल बता रहा हूँ आपको सारे। ये जो सारे सवाल जवाब थे ना मैप और फिल्टर में डिफरेंशिएट, ये सारे इंटरव्यू के सवाल थे। अब इंटरव्यू के फ्लो में आता हूँ। अब भाई आप लोगों ने मैप पढ़ लिया, आप लोगों ने फिल्टर पढ़ लिया, आप लोगों ने फाइंड पढ़ लिया, आप लोगों ने फाइंड डेप्थ पढ़ लिया। चलो फिल्टर की आखिरी एग्जांपल करवा दूंगा मैं आपको भाई। अब हमारे पास वही जॉब एरे, क्या हमारे पास जॉब एरे? जॉब एरे के अंदर है एक हमारे पास ये जेंडर है, क्या एक जेंडर। भाई मेरे पास दो जेंडर आ जाए, तो सारे लोग को जेंडर देते भी नहीं जॉब के अंदर। मसला ये ना, ये जेंडर के काम करते हैं। बस सही है। एक काम करते हैं भाई, मेरे पास एक एरे है, इस एरे के अंदर जॉब टाइप की की है। मुझे सिर्फ वो जॉब चाहिए भाई जो मैं फुल टाइम हो, बस जो बस क्या हो फुल टाइम। मैंने क्या करा, कौन जॉब फिल्टर जॉब एरे डॉट फिल्टर, कॉलबैक पास करा। कॉलबैक के अंदर मैंने क्या पास करा? वैल्यू एरे इंडेक्स। सही है भाई, एक ही करके वैल्यूज मिलेगी। मैंने बोला इफ अगर वैल्यू, अच्छा वैल्यू मैंने वैसे गलत लिख दिया, यहाँ वैल्यू नहीं होना चाहिए, क्या नहीं यहाँ पे जॉब होना चाहिए। ठीक भाई, जॉब लिख रहे हैं यहाँ पे, तो जॉब डॉट जॉब टाइप। एक काम करते हैं, पहले मैं कंसोल करवा के आपको दिखा देता हूँ भाई कि वाकई में जॉब टाइप में मिल गया है ना आपको। अब देखो भाई, हमारे पास हमारा फिल्टर चलेगा, साथ हमारे पास फुल टाइम जॉब है, दो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, और एक हमारे पास क्या है? इंटर्नशिप है। सही है। अब अगर मैं भाई इस पे कंडीशन लगाऊं कि यार मुझे सिर्फ फुल टाइम जॉब दे, कितनी टाइम? फुल टाइम। मैंने क्या बोला भाई, इफ जॉब डॉट जॉब टाइप अगर किसके बराबर हो? फुल टाइम। कॉपी करा और पेस्ट करा, अगर फुल टाइम के बराबर हो तो रिटर्न कर दो क्या भाई? जॉब। सही है भाई। तो अब जो मेरे पास फिल्टर एरे आएगा ना भाई, कौन सा एरे आएगा? फिल्टर। उसमें सिर्फ कितनी जॉब होंगी? 7। क्यों? 7 क्योंकि भाई 7 फुल टाइम थी,
तो अब हमने क्या करा, अपने एक करेक्शन के अंदर से एक की के बेस पे फिल्ट्रेशन मिल ली भाई। बात समझ आई या नहीं आई? अब अगर मिसाल के तौर पे भाई ये तो फाइंड होता, क्या होता? फाइंड। मैंने सिर्फ क्या करा, फिल्टर को हटा के फाइंड करा बस। क्या करा? सिर्फ और सिर्फ एक बस। क्यों? जहाँ मिल गया वहाँ रुक गई, वहाँ रुके। जहाँ उसको मिल जाता है वहाँ रुक जाती है। फाइंड हमेशा सिंगल वैल्यू फाइंड करता है बस। फाइंड का मतलब क्या होता है? सिंगल वैल्यू। फिल्टर में क्या होगा? मल्टीपल वैल्यू। अब अगर आपके पास इंटरव्यू में सवाल हो जाए कि भाई फाइंड और फाइंड इंडेक्स में क्या, फाइंड और फिल्टर में क्या फर्क है? फाइंड तो भाई जैसे फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो भाई क्यों हम फिल्टर यूज करें? बहुत सिंपल सा जवाब है सर, फाइंड भी एरे का मेथड है, फिल्टर भी एरे का मेथड है। ये इंटरव्यू के सवाल है। फाइंड भी कॉलबैक लेता है, फिल्टर भी कॉलबैक लेता है, वो भी वैल्यू देता है, इंडेक्स देता है, ये भी वैल्यू। और फर्क ये है कि फाइंड जो है ना, जैसे ही उसको रिटर्न ट्रू मिलेगा, मतलब पहली वैल्यू क्या होगी, उसको मिल जाएगी, फाइंड वैल्यू देगा और रुक जाएगा बस। फाइंड सिंगल वैल्यू फाइंड यूज होता है बस, मल्टीपल वैल्यूज के लिए नहीं होता फाइंड। और सर अगर फिल्टर हो तो फिल्टर यूज करते हैं हम लोग मल्टीपल वैल्यूज के लिए। जैसे मैथ 0 इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स से चलता है ना, फिल्टर भी आपका स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक लाजमी चलेगा। तो फिल्टर हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल वैल्यूज के लिए और फाइंड हम लोग यूज करते हैं सिंगल वैल्यू के लिए। पहला सवाल हो गया इंटरव्यू कंप्लीट। मैप और फिल्टर में क्या फर्क है? तो भाई मैं आपको बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ। मैप हमारे एरे को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है, पार्टीशन चलाता है। फिल्टर जो है ना भाई, वो हमारे एरे के अंदर से फिल्टर करता है वैल्यूज को। मैप के अंदर अगर रिटर्न नहीं करेंगे सर, तो नया एरे मिलेगा विद अनडिफाइंड वैल्यूज के साथ, और उतनी अनडिफाइंड वैल्यूज होंगी जिस तरह हमारा मैप चलेगा। मैप में रिटर्न होगा और जो वैल्यू रिटर्न होगी वही वैल्यू मिलेगी। मतलब आप बोलोगे ना भाई रिटर्न जाफर, तो मैप में रिटर्न जाफर आएगा बार बार। एरे में फिल्टर आप बोलोगे रिटर्न वैल्यू, तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी वही आ जाएगी। लेकिन फिल्टर के अंदर आप कुछ भी रिटर्न करवाओ, ट्रू की वैल्यूज के अंदर कुछ भी रिटर्न करवाओ, ट्रू, 1, जाफर, फिलानी, एसएमआईडी, हेड ऑफिस, कुछ भी रिटर्न करवाओ, हमेशा एक्चुअल वैल्यू ही क्या होगी, रिटर्न होगी बस। उसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं। मतलब मैप के अंदर हम एक्चुअल एरे की वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्चुअल एरे की वैल्यूज को मॉडिफाई करके नया एरे ले सकते हैं। एक्चुअल एरे चेंज नहीं होगा। और फिल्टर के अंदर हम वैल्यूज को मॉडिफाई कर ही नहीं सकते। सही है भाई? आपको तो बात समझ आई या नहीं है? क्लियर है तक? तो भाई हमारे पास एरे, मैप, फिल्टर, फाइंड, इंडेक्स भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर भाई बेसिक से बहुत अच्छी करना भाई आप लोग। इसके बगैर आगे जाना भाई गुजारा नहीं है। सिर्फ 1 घंटा लगा हमें क्या पढ़ने में, पहले और सॉरी मैप और फिल्टर पढ़ने में, बस 1 घंटा भाई। 10 मिनट में नहीं है, हमें तो याद नहीं है दोनों मेथड्स। तो डिटेलिंग इसलिए आगे जाके भाई इसके बगैर ना हमारा गुजारा नहीं है। दोनों आप बात करो बैकएंड की, तो बैकएंड में तो भाई फिल्टर यूज होता है, बैकएंड में फिल्टर बहुत यूज हो रहा होता है। फ्रंट एंड के ऊपर तो भाई मैप, रिएक्ट, आप रिएक्ट नेक्स्ट पे जाओगे, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए रिएक्ट नेक्स्ट का खुद बोलोगे सर सही टाइम पे पढ़ लिया हमने मैप और फिल्टर, सही टाइम पे हमने भाई डीप स्ट्रक्चरिंग पढ़ ली, सही टाइम पे हमने भाई रेस्ट ऑपरेटर पढ़ लिए। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सही टाइम पे हमने टर्नरी ऑपरेटर्स पढ़ लिए, एरो फंक्शन पढ़ लिए। हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है ना एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये तमाम टॉपिक्स, सिर्फ और सिर्फ यही तमाम टॉपिक्स हमारे पास रिएक्ट और नेक्स्ट यूज होते हैं। इसके बगैर हमारा रिएक्ट के ऊपर नेक्स्ट के ऊपर गुजारा नहीं हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। रिएक्ट मैं कहता हूँ कि बच्चा पढ़ना है ना रिएक्ट, उसकी जावास्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए, मतलब हटो बच्चों समझते हो आप लोग, मुझे भी कहीं पता सुना है मैंने अक्सर लोगों से, हटो बच्चों मतलब नेक्स्ट लेवल चाहिए भाई। और ऐसे नेक्स्ट लेवल चाहिए कि आप कूद जाओ बिल्डिंग के बाद और कुछ ना हो आपको। सही है भाई? इसलिए खतरनाक
तो पढ़ लो भाई, वक्त है। वैसे वक्त तो नहीं है आपके पास, लेकिन खैर अल्लाह मालिक है। तो नहीं है। भाई एरो फंक्शन तो बनाने ही एरो फंक्शन आपने नॉर्मल फंक्शन यूज नहीं करने। वही तो बता रहा हूँ, फंक्शन है ना वो भी, तो एरो फंक्शन ही बनेंगे। आप नॉर्मल फंक्शन यूज करना छोड़ दो, वार यूज करना छोड़ दो, नॉर्मल फंक्शन यूज करना छोड़ दो, ऑब्जेक्ट के अंदर से प्रॉपर्टीज निकालने के लिए भाई डॉट नोटेशन यूज करना छोड़ दो। डिस्ट्रक्चरिंग यूज करो एरे के अंदर भी, ऑब्जेक्ट के अंदर भी, फिर वार कॉन्स यूज करो, फिर एरो फंक्शन यूज करो, स्ट्रिंग बनाना बिल्कुल छोड़ दो, कॉन्केट करना, बैकटिंग यूज करो। आप लोग शैलो कॉपी डीप कॉपी की प्रैक्टिस करो, उसके भाई कॉन्सेप्ट देखो, गलतियां करो, जान की गलतियां करो, फिर उसको सही करो फिर आप लोग बैठ के। हाँ आप वो छोड़ दो, अब ये यूज करो। आज इंशाल्लाह भाई आपको एक असाइनमेंट भी देंगे। प्रैक्टिस कर रहा था कॉल नहीं करते आज, कल रात को और आज तो मेरे लैपटॉप उठाया, कल और आज तो उठाया लैपटॉप, प्रैक्टिस किए दोनों, पुराना जो पढ़ा है। अमाउंट में भी पढ़ाई थी, एक्सैक्ट अमाउंट कुछ भी रहता है, फंक्शन मैंने का प्रैक्टिस कुछ नहीं नाम की, चाहे तो प्रैक्टिस फंक्शन बाहर भी बना सकते हैं। फंक्शन बाहर बना दो, उसका नाम पास कर दो बस। वो कॉल का होगा जो बाहर जो में पढ़ाया था। कॉल नहीं करना, कॉल कर दोगे तो बाहर का प्रैक्टिस कर फंक्शन ली। चले ना चले वो चला देगा अंदर वाले फंक्शन को, तो ये लिखा हुआ। बग होगा फिर। प्रैक्टिस नहीं की। चलो भाई क्लास आगे बढ़ते हैं। 3 पेज मैंने लिखने का फायदा नहीं है बेटा, प्रैक्टिस यार। मैं पहले वाले में तमाम को कौन से क्लियर करता हूँ, ठीक है। वेरिएबल के नाम रिपीट ना करना बार बार लिखने। हाँ हाँ मुझे मैप सही तरह समझ में नहीं आ गया आया। मैं सोच हाँ मैं मतलब ये है कि कॉपी करता है, लूप चलाता है, एरर लिख लो, ये फायदा है ना भाई, अप्लाई करता है बाहर होगा भाई दूसरा जिंदगी अजाब। अपने एरिया से। चलो भाई प्रैक्टिस करो इसकी, आप लोग इसको विदाउट प्रैक्टिस हम आगे जा नहीं सकते। जैसे एग्जाम में जो वो सारे अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। क्या चीज? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मंडे नहीं फ्राइडे की नहीं है, और उससे लास्ट फ्राइडे की नहीं है। मंडे में आया नहीं था ना, लास्ट मंडे में नहीं आया था। हुई थी क्लास, तो हुई थी भाई, वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, हमने टुल्ला मारा था हमने दिन का। सही है, तो इंशाल्लाह यार पूरी कोशिश है आज या सुबह तक, तो इंशाल्लाह ना वो मैं अपलोड कर दूंगा। अच्छा भाई अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है हमारे पास एरे का एक और मेथड जिसका नाम है हमारे पास क्या भाई, फॉर ईच। फॉर ईच। इंशाल्लाह हैकाथॉन में भाई हो जाएगा इंशाल्लाह। हैकाथॉन के लिए आपको गाइड कर दूंगा, एक दिन के अंदर वॉइस कोड कर दूंगा मैं आपको कि भाई क्या क्या आप लोगों ने किस तरह मतलब करना है, क्या प्रैक्टिस फॉलो करनी है, किन चीज़ों से घबराना नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो तमाम से आपको गाइड कर दूंगा। अच्छा जी, तो भाई अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फिर से भाई क्या एक एरे, क्या हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं, सेम वैल्यूज में होने को भाई। और फॉर ईच करता क्या है भाई, अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूं वही ए वाला और मतलब भाई एरे डॉट फॉर ईच, तो फॉर ईच भी भाई आपसे क्या लेगा, एक कॉल बैक लेगा, और इस कॉल बैक में क्या मिलेगा आपको, वैल्यू और इंडेक्स। अगर मैं इमेजिन करो इंडेक्स करवा दूं क्या, रिटर्न करवा दूं क्या, वैल्यू, और कंसोल करवाऊं किसको मैं, ए को, तो क्या मिलेगा मुझे, आइए देखते हैं। तो भाई इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि भाई फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता, फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता। मतलब फॉर ईच हमारे पास एक ऐसा मेथड है जो एरे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ लूप चलाता है बस। मतलब आप एरे के ऊपर फॉर लूप चला रहे हो,
किसके ऊपर लूप चला रहा हो? एरे के ऊपर आपको फॉर का कीवर्ड लिखना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी, कंडीशन लगानी पड़ेगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, मतलब स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट तमाम चीजें क्या करनी होंगी, मैनेज करनी होंगी। आप नहीं चाहते मैनेज करना, आप सिंपली क्या यूज करो, फॉर ईच यूज करो। फॉर ईच किसी भी भाई वेरिएबल के अंदर क्रिएट नहीं होता, फॉर ईच किसी भी वेरिएबल के अंदर क्रिएट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फॉर ईच कुछ रिटर्न ही नहीं करता। बात समझ आई? फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। फॉर ईच सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लूप का एक मेथड है भाई, एरे का मेथड है जो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ लूप चलाता है बस, लूप का मेथड नहीं भाई मतलब। फॉर ईच के हमारे पास एरे का एक मेथड है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, लूप चलाता लूप चलाएगा बस। अब ये हो गया भाई, एक तरीके से आप कह दो कि भाई ये हो गया आपके पास सिलेमानी मेथड कि कोई चीज रिटर्न नहीं करेगा, ये सादा कुछ भी नहीं है, ये सिलेमानी पाल हो गया आपके पास, इसमें कोई चीज रिटर्न होगी नहीं, सिर्फ एक लूप चलेगा बस। और बोलेगा भाई नहीं मैं थक गया, आगे बढ़ो। तो भाई फॉर ईच सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, जो आप लोग भाई अपनी अल्ट्रेशन वगैरह जो करते हो ना भाई लूप की मदद से, ना लगाओ लूप, क्या यूज कर लो भाई, फॉर ईच यूज कर लो। आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, इसकी कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर यूज करो, आपने फॉर ऑफ करना, फॉर ऑफ करो, फॉर ईच करना, फॉर ईच करो, आपने फॉर, मैं तीनों यूज कर रहा हूँ। अभी आप देखोगे मैं आपको आगे जाके कुछ एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा, तो कुछ एप्लीकेशन के अंदर, एक ही एप्लीकेशन के अंदर कुछ जगह मैं फॉर यूज कर रहा हूँ, भाई मेरी मर्जी, मेरा दिल चाह रहा है फॉर यूज करने का, मुझे कोड लिखने का दिल नहीं कर रहा, मैं फॉर यूज करूंगा। भाई लोग भाई दुबई यूज कर रहा हूँ, एरे मेथड, मैं एरे मेथड बस स्ट्रिंग पे फटेगा कोड, स्ट्रिंग होगा ना, और स्ट्रिंग के ऊपर मैप चलाओगे कोड फटेगा, फिल्टर फटेगा वहां पे। ये एरे मेथड, फाइंड, फाइंड इंडेक्स, मैप, फॉर ईच और फिल्टर, बस एरे के मेथड क्या है, एरे के मेथड। तो एरे के अलावा किसी और चीज पे ये नहीं चलते। तो भाई हमारे पास सिंपल यहाँ पे एरे के कुछ मेथड्स क्या हो गए कंप्लीट। अब आपका एक असाइनमेंट है भाई, एक और होता है हमारे पास क्या, रिड्यूस। ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ये खुद पढ़ूंगा, बस मेरी मर्जी, खुद पढ़ो भाई, देखो भाई, एक्सप्लोर करो क्या होता है रिड्यूस, क्या नहीं होता है रिड्यूस, तो थोड़ा आइडिया हो कि भाई हाँ कुछ मेहनत चल रही है, कुछ एहसास हो आपको, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, सर्च करना सही है भाई। तो भाई रिड्यूस सर्च करना, रिड्यूस क्या होता है, आसान है, मुश्किल नहीं है भाई, आप लोग करके आओ अपनी क्लास के अंदर, फिर मुझे भी समझाओ कि भाई क्या होता है, फिर देखते हैं भाई आपको समझ में आया है नहीं आया, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें पढ़ना है नहीं पढ़ना क्लास के अंदर, ठीक है भाई। रिव्यूज का यूज होता है, बहुत यूज होता है, रिव्यूज के हमारे पास बहुत यूज होता है, जिस तरह हमारा मैप, हमारा फिल्टर यूज होता है, इसी तरह हमारा रिव्यूज भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, ऐसा नहीं कि रिव्यूज यूज नहीं होता है। मैं आपको अभी से मतलब ऑनेस्टली मतलब क्लियर कट बताऊंगा ये बात, लास्ट में मत रहना कि सर रिव्यूज यूज नहीं होता होगा, भाई रिव्यूज भी यूज होता है, ठीक है भाई। चलेंगे भाई आगे बढ़ते हैं। मेरा अजीब सुस्त है भाई, अभी तक तो ये लिखा है ना, ज़्यादा बता रहे अच्छे से ना समझता है देख, जावास्क्रिप्ट में अब हाँ, बहुत है, एरे का इतना एक बड़ा मेथड मिल होता है जो एरे के सारे एलिमेंट को मिलाकर, एरे के सारे एलिमेंट को मिलाकर एक सिंगल वैल्यू में बना देता है। तो इसी में फिर आज भी पढ़ाऊंगी आपको सिंपलाइजेशन वगैरह, जावास्क्रिप्ट जो थे एरे को जो सारे एलिमेंट को मिलाकर एक सिंगल वैल्यू बना देता है। जावास्क्रिप्ट दा रिड्यूस कोई ऐसा मेथड बताओ, कोई ऐसा मेथड बताओ जो कि शॉर्ट हो। अरे वो तो बहुत आसान है यार, एवरी बहुत आसान है। तुमने लोगों से नहीं पढ़ी तो अब एडवांस मुझे पढ़ा दो, पहले पढ़ानी की थी, चलो पढ़ा देंगे, तो मुझसे अब तो हो गया। ये स्टोरेज है ही क्या बेसिकली भाई, देखिए अगर मैं एक एप्लीकेशन की बात करूं
मैंने आज भी ये वाली बात मैंने कहाँ समझाई थी, मुझे याद आ रही है। हमें एक क्लास ले रहा था, मैं उसमें ये वाली बात समझाई थी, और ये मैं आपको भाई हज़ारों दफ़ा समझा दूंगा बात, मतलब तुम्हें खुद भी थक गया हूँ भाई, ये बात बता के आपको। हमारे पास एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास क्या है, एक फ्रंट एंड है, एक हमारे पास क्या है बैकएंड के अंदर हमारे पास क्या है, एक सर्विस और सर्वर है, सर्वर और डेटाबेस। सही है भाई। फिर हमारे पास क्या है, एक डीबी मतलब डेटाबेस डेटाबेस है, सही है भाई, ऐसा ही भाई हो। अब सबको पता है कि भाई जो फ्रंट एंड होता है ना, वो किसके लिए होता है, यूजर के लिए होता है। मतलब हमारा जितना भी भाई हमारी वेबसाइट में, हमारी एप्लीकेशन में जितना भी क्या होता है भाई, यूजर इंटरफेस होता है, मतलब हमारी यूआई, ये हमारा होता है भाई फ्रंट एंड एप्लीकेशन। मतलब फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नेक्स्ट.जेएस, Vue.js, जो भी भाई एंगुलर शेंगुलर, जो भी बंदे को भाई फ्रेमवर्क लाइब्रेरी यूज करनी है करे, ना करनी हो, HTML सीरीज के ऊपर भाई वेनिला कोड लिखे, वो अगर यूआई बना रहा है, स्क्रीन बना रहा है, वेब पेजेस बना रहा है, मतलब वो क्या है फ्रंट एंड डेवलपर, और वो बन रहा है फ्रंट एंड एप्लीकेशन। फिर हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो भाई बिजनेस लॉजिक होती है, आप सबको पता है, लॉगिन साइन अप के जो फ्लोज होते हैं, पोस्ट क्रिएट करनी है, रीड करनी है, किसी को कमेंट्स पास करने, किसी की पोस्ट को लाइक करना है, हार्ड रिएक्ट भेजना है, किसी को आई लव यू भेजना है, जो भी एक्सटर्नल लोग करते हो वही हरकतें, उसके लिए आपको क्या चाहिए भाई, बिजनेस लॉजिक चाहिए, एक सर्वर होगा, ऐसा ही है। सर्वर क्या करेगा भाई, आपकी तमाम मतलब जो रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से आप कर रहे होगे उसको मैनेज करेगा, उसको हैंडल करेगा। अब सर्वर क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे बैकएंड के वक्त पे। सर्वर भाई बहुत सिंपल समझो, एक पीस ऑफ कोड जो किसी मशीन के ऊपर चल रहा है, वो क्या आपके पास एक सर्वर है। कुछ कंडीशन होती है कि भाई वो 24/7 चलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली चले, क्योंकि सर्वर बंद होगा एप्लीकेशन बंद हो जाएगी भाई। तो हमारे पास क्या सिंपल, हमारा बैकएंड के ऊपर क्या होगा, सर्वर, क्योंकि भाई आपकी जो एपीआई होती है ना क्लास एपीआई, जो आप मैंने आपको बताया भाई, आपको एपीआई क्या होती है, सर्वर से कम्युनिकेट करवाती है ना आपको, कि भाई आप हो यहाँ पे बैठे थे, भाई आप समझो कि आपका सर्वर है यहाँ से मतलब सिंगापुर के अंदर। अब आपको भाई अगर सर्वर से बात करनी है तो कैसे बात करोगे उसको, भाई लैंडलाइन पे कॉल करोगे, हाँ जानी कैसा है, खैरियत से, ये काम तो करेगा, लॉगिन की एपीआई तो हिट करते भाई मेरा ईमेल पासवर्ड ये है, ऐसा तो नहीं होगा। फ्रंट एंड से ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, हाँ जानी क्या हाल चाल है भाई, उसके बाद पासवर्ड तो बता मुझे, ऐसा तो नहीं करना। तो वहां पे भाई जो आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन की कम्युनिकेशन होगी किसके साथ, बैक एंड एप्लीकेशन के साथ, वो होगी भाई वाया एपीआई। आप एपीआई से थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से थ्रू क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे फ्रंट एंड से, कहां पे, बैक एंड पे, और बैक एंड पे कौन कम्युनिकेट करवाएगा, सर्वर करवाएगा। बात अभी डेटाबेस के ऊपर है। आप आए मिसाल के भाई, आप आए हैरी माइन के ऊपर ही ना, आपने बोला भाई सर मुझे करना है हैरी माइन ज्वाइन, अब अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, जो भी आपने एक्सपेक्टेड भाई डालना होगा, आप यहाँ पे ऐड करोगे, आप एग्री एंड ज्वाइन करोगे, आप एक रिक्वेस्ट जनरेट करोगे। फ्रंट एंड से क्या कर रहे हो, जैसे एग्री एंड ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन क्या करेगी, जनरेट करेगी, कहाँ के लिए, सर्वर के लिए। एक रिक्वेस्ट भागती हुई जाएगी भाई अपनी तमाम इंफॉर्मेशन लेते, मतलब लेकर वो भागती हुई जाएगी सर्वर के पास, भाई ये बंदा है, ये डेटा है। सर्वर क्या करेगा, आपके डेटा के साथ जेब पे रख के घूमेगा, सेव करेगा कहीं ना कहीं, भाई वो सेव करेगा कहाँ पे, आपके डेटाबेस के ऊपर। तो आपकी एप्लीकेशन का जितना भी डेटा जो आप चाहते हो कि भाई, मैं इमेजिन करो भाई, मैं आपको फॉर एग्जांपल आपको बनाता हूँ टू एप्लीकेशन जो हमने बनाई थी, टू एप्लीकेशन, या भाई फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्विज एप्लीकेशन बनाई थी। क्विज एप्लीकेशन के अंदर जो हमारे सवाल थे वो कहाँ से आ रहे थे, फ्रंट एंड से आ रहे थे, एपीआई जुड़ी थी हमारे पास, हमने तो फ्रंट एंड के ऊपर एरर ऑब्जेक्ट बनाया था। अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहता हूँ भाई क्विज एप्लीकेशन के ऊपर आओ और क्विजेस दो, हाँ सर आ जाएंगे, क्या मसला है, मैंने आपसे फॉर्म फिल करवाया, आपका नाम, आपका रोल नंबर, तमाम डेटा मैंने आपको लिखवा दिया, और आपका क्विज स्टार्ट करवाया, आप लोगों ने क्विज दिया, आपका स्कोर आया और आपने सिस्टम बंद कर दिया। अब मुझे आपका स्कोर देखना है, मैं कैसे देखूंगा, जो अभी हमने क्विज एप्लीकेशन बनाई है क्या उसमें देख सकता हूँ आपका स्कोर, आपका डेटा कहीं मेंटेन ही नहीं हुआ, कि डेटा मेंटेन हो गया। डेटा मेंटेन करने के लिए भाई डेटाबेस चाहिए होगा, जहां पे डेटा में स्टोर करना होगा।
भाई ये पानी है ना, वाटर पानी, ऐसा ही है। क्या ये बताओ भाई, बिना बोतल की पानी में रख दूं जमीन के ऊपर, तो क्या वो हमारे पास मेंटेन होगा पानी? नहीं होगा। मैंने क्या करा भाई, बॉटल के अंदर अपने पानी को क्या कर लिया भाई, स्टोर कर लिया। अब जब चाहूं मैं इसको यूज कर सकता हूं, कि जब दिल्ली का भाई नहीं करना यूज रख दूंगा भाई मैं इसको उठा के। तो भाई जो डेटाबेस होगा आपकी एप्लीकेशन में, जिसमें भी डेटा आप लोग मेंटेन करोगे, मैनेज करोगे, वो कहाँ करोगे? डेटाबेस में करोगे। ऐसा ही है। तो क्विज एप्लीकेशन की मैं आपको एग्जांपल दे रहा था भाई, कि आप लोगों ने, तमाम लोगों ने क्विज़ दिए क्विज एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन आपका कहीं पर भी डेटा लैपटॉप से लॉगिन कर पाएगा? उसमें यूजर का है, वो इस ब्राउजर के सिस्टम की स्टोरेज के अंदर है, लोकल स्टोरेज है। बात समझ नहीं मेरी? हाँ, अगर भाई डेटाबेस होगा, मैंने पिक्चर ली यहाँ से, डायरेक्ट सिंक हो गई कहाँ पे, गूगल पे। एक मोबाइल को सिर्फ क्या करूंगा भाई, मेरा सेम अकाउंट है, मैं इस मोबाइल से गूगल फोटो खोलूंगा, पिक्चर सामने नजर आ रही होगी। बिल्कुल।